अगर आप लोगों से पर्यावरण के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि लोग इस बारे में ध्यान ही नहीं देंगे और ना ही आपको सुनेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत आप बात करेंगे इकोनॉमी या पैसे के बारे में, तो वहाँ पे कुछ संभावना है कि लोग आपकी बात को सुनें और समझने की कोशिश करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल, दिल्ली की प्रदूषित हवा और इंदौर के गंदे पानी के लिए कौन सीरियस है, लेकिन इंटरनेट पे जीडीपी का राग सबको अलापना होता है। तो अगर कोई आपसे बोले कि इस बुरी आबो हवा की वजह से आपकी सांस ही नहीं लेकिन इस देश की इकोनॉमी भी खतरे में है, तो क्या आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो आदमी क्या कहना चाह रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक अधिवेशन, जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ट्रंप के टैरिफ जितने खतरनाक नहीं, उससे ज़्यादा खतरनाक है भारत की आबो हवा। कोलकाता में जन्मी भारतीय अमेरिकी गीता के अनुसार जो भारत में बढ़ रहा प्रदूषण है, ये विदेशी इन्वेस्टर्स को तो भारत में इन्वेस्ट करने से रोक ही रहा है, उसके साथ साथ भारत की जो वर्क फोर्स है उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे दखल दे रहा है। और जिस वजह से भारत की वर्क फोर्स की इफिशियंसी घट रही है और मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। कहानी का जमासार ये है कि जो ये प्रदूषण है ये धीरे धीरे हमको छोटी उम्र में ही यमराज के दर्शन कराने लेके जा रहा है। और हमारा सिस्टम मस्त चाइनीज एयर प्योरीफायर लगा के कंबल ओढ़ के सो रहा है। जैसे इसकी नींद खुलती है ये आरओ का पानी पीता है और नहरों को गलियाना शुरू कर देता है। उम्मीद है कि जब सिस्टम को ये बात समझ में आए कि इसकी नींद के बीच में प्रदूषण उसकी धन संपदा चुराने की कोशिश कर रहा है, तो सिस्टम इस प्रदूषण पे कुछ एक्शन ले। सिर्फ जनता को दिखाने के लिए एक्शन नहीं, बल्कि कुछ ऐसे एक्शन जो सच में कुछ चेंज लेकर आए और हम भी साफ हवा ले सकें और साफ पानी पी सकें। थैंक यू। सुनते रहिए द कॉस्टलेस पॉडकास्ट।